बच्चों ये वाला पार्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, वेरी वेरी लेस देन वन समझ में आता है ना बच्चों? तो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन में क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन वन में हम प्रोडक्ट साइड से स्टार्ट करते हैं एंड वी गो टू द रिएक्टेंट साइड। बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन हम देख रहे होते हैं और हमें पता है बैकवर्ड रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या होगा? वन बाय के इक्विलिब्रियम। इट विल बी वेरी वेरी लेस देन, उस हिसाब से किया जाएगा। जैसे मैं दो रिएक्शन लेता हूं उनसे क्लियर हो जाएगा। B+3 से मैंने इसके मोल्स लिए A0, इसके इनिशियल मोल्स लिए A0 और हमें दे रखा है इसका जो के इक्विलिब्रियम है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन। तो मुझे बताओ ए की कंसंट्रेशन एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी क्या होगा रफली? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी? बताओ। ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, बहुत छोटी वैल्यू। और बी और सी कितना होगा? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ है ना बच्चों? दिस इज व्हाट शुड बी द फाइनल अमाउंट ऑफ बी एंड सी इन द मिक्सचर। ठीक है ना गाइस? तो बी और सी की अमाउंट ऑलमोस्ट यही है, ए बहुत कम है, हमें ए की अमाउंट पूछी जाएगी इन द क्वेश्चन। कैसे करोगी? यू स्टार्ट फ्रॉम प्रॉड साइड, प्रॉड में इनिशियली ये है, मतलब इनिशियली हमने ए नॉट मानने के बजाय बी और सी की अमाउंट A0/2 और सी की अमाउंट C A0/2 सोचिए। अब बैकवर्ड जाओ, इसमें -x किया, इसमें -cx करा, ये बना 2x। इस बैकवर्ड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? 1/this, इट विल बी 2x का होल स्क्वायर ओवर A0/2 -x लिख देता हूं, पहले पूरा लिखते हैं। के सी मान के चल रहा हूं मैं, ओके? एक्सप्रेशन में के सी मान के चल रहा हूं, ये समझ गए? अब यहां पे इस रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए? B+2C गिविंग, सॉरी B+3C गिविंग A, 2A के लिए हमारा के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी लेस देन वन। तो क्या मैं कह सकता हूं इसमें x इग्नोर हो जाएगा, इसमें 3x इग्नोर हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? स्पेशल केस है गाइस, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, अ वेरी टफ क्वेश्चन रेदर, पैटर्न वाइज सोचा जाए तो। और एक वो है जो मैंने तुम्हें करवाया था, क्या बच्चों? सर एक ये, चीज़ पूछनी थी। हाँ बेटा। अगर x वेरी वेरी लेस है तो फिर हम 2x² में भी x क्यों नहीं निगलेक्ट कर देते? बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इग्नोर किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू समथिंग इग्नोर किया जाता है। ओके जैसे सर। तुम अगर एग्जांपल लो, सिंपल बेसिक आइडिया लो, 100 के कंपैरिजन में 1 को इग्नोर किया जा सकता है, किया जा सकता है। यस सर। लेकिन तुम कहोगे सर मैं 2 के रेस्पेक्ट में 1 को इग्नोर कर रहा हूं, भाई उसका डबल वैल्यू ही तो है। तो इट इज टू बी इग्नोर्ड विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। हमने x को इग्नोर किया विद रेस्पेक्ट टू A0/2, cx को इग्नोर किया विद रेस्पेक्ट टू 3A0/2, ऊपर 2x को किसके रेस्पेक्ट में इग्नोर कर रहे हो? समझे या नहीं समझे बेटा? यस सर। गुड। अब हमारे पास ये B0 है, ये C0 है और हमें दे रखा है C0 इज ग्रेटर देन 3B0। तो बच्चों मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ इसमें लिमिटिंग रीजन कौन होगा? B0 को कितनी C के साथ रिएक्ट करना चाहिए? B को कितनी C के साथ रिएक्ट करना चाहिए? अगर B कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है तो C का कितना यूज करेगा? 3B0। अगर हमें B को कंप्लीटली कंज्यूम करवाना है तो C की कितनी अमाउंट रिएक्ट करेगी?
थ्री बी नॉट, और हमें दे रखा है सी नॉट इज ग्रेटर देन थ्री बी नॉट, मतलब हमारा लिमिटिंग रीजन कौन है? बी इज द लिमिटिंग रीजन। सी बचा रह जाएगा, रिएक्शन को पूरा फॉरवर्ड भेज दो। बी खत्म हो गया, सी कितना बचा? डज दिस सीम करेक्ट? बोलो गाइस। हर एक बच्चों क्लियर हो गया? हमें इसमें भी के इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन वन दे रखा है, मतलब रिवर्स के लिए के इक्विलिब्रियम इज वेरी वेरी लेस देन वन। समझे नहीं समझे गाइस? एक्सप्रेशन की फील सही? ये हमारा है। अब हम इसको इनिशियल मानने के बजाय इसको इनिशियल मान रहे हैं। समझ गए? हमें यहाँ पे पूछा क्या जाएगा गाइस? बाय द वे, विल बी आस्क्ड द कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बी इज टेंडिंग टू जीरो। क्लियर है गाइस? तो बी की अमाउंट पूछी गई है एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक्स इग्नोर कर दूं। तुम यहाँ पे वो भी इग्नोर कर सकते थे, -2x कर देते, करा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना गाइस? बल्कि इनफैक्ट 2x वुड बी स्लाइटली बेटर। एक चीज याद है, मैंने कब बताया था कि कब तुम ऐसे नहीं कर सकते? जब तुम्हें अल्फा दे रखा है, अल्फा में से तो मतलब वन में से अल्फा ही सबट्रैक्ट होगा, ए में से ए अल्फा ही सबट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ये बना, हाँ ना बच्चों? अब 1/k इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा? x इंटू सी नॉट माइनस थ्री बी नॉट प्लस थ्री एक्स का होल क्यूब बाय टू बी नॉट माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया वी स्क्वायर। तो कुछ समझे नहीं समझेगा इस? अज्यूमिंग द के इक्विलिब्रियम टू बी केसी मान के चल रहा हूं, नॉट केपी। और यहाँ पे हम किसको इग्नोर करेंगे? इधर इसको इग्नोर कर देंगे, इधर इसको इग्नोर कर देंगे। विल गेट अवर वैल्यू ऑफ एक्स, एंड एक्स वाज नथिंग बट बी एट इक्विलिब्रियम। समझे या नहीं समझे गाइस? तरीका समझ आ गया? ये बहुत टफ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है ना? लग रहा होगा आसान है, बट इट इज टफ। ओके, एकदम से हिट नहीं करता बच्चों को। कि इक्विलिब्रियम वेरी वेरी ग्रेटर देन वन में बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। एनीवे, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें करने के लिए। यू डू दोज क्वेश्चन एंड टेल मी के आंसर क्या आ रहा है। करें स्टार्ट बच्चों? ओके, क्या हो गया भाई? बच्चों सुनो, आवाज नहीं गाइस, आवाज करते ना बहुत दिक्कत आती है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। ये हमें दे रखा है। हमें कहा गया है कि Kc इज लेस देन 2। विच ऑफ द कर्व्स इज करेक्ट? चार कर्व दे रखे हैं, विच इज करेक्ट? ओके, ये हमें दे रखा है एज 4, ये दे रखा है हमें एज 6, और ये हमें दे रखा है एज 2। ये PCl5 है, ये PCl3 है, ये Cl2 है। पहला कर्व देख लिया? गुड। तुम चेक करो ये करेक्ट है या नहीं। मैं इतने दूसरा कर्व बनाता हूं। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व। ओके,
बच्चों पहला कर्व के बारे में क्या कहना है तुम लोगों का? गाइस बताओ भाई बताओ। हाँ बेटा, हाँ बोलो। इन दोनों के बीच में होना चाहिए ना, हमें तो यही दे रखा है। इन दो और क्यों होना चाहिए? नहीं समझ। हाँ, नहीं तुम ये कह रहे हो ये कर्व गलत है, ऐसे आना चाहिए, सॉरी ऐसा आना चाहिए, लाइक दिस। ये कैसे कंक्लूड कर लिया तुमने? बेटा तुम ये कह, 1 सेकेंड, तुम ये तो नहीं कह रही इसको टच करेगा? यार रीजनिंग तो बता दो। वो तो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। बच्चों बताओ ये Cl2 का है, करो गाइस Cl2, ये Cl2 है। सेकंड कर्व के बारे में तुम लोगों का क्या कहना है बच्चों? क्यों गलत है? सेकंड वाले के बारे में क्या कहना है तुम लोगों का बच्चों? क्यों गलत है ये भी बता दो। बच्चों आवाज ना करो प्लीज। गाइस पहले वाले में पहले सही लग रहा है। गाइस एक काम करो, KC <2 दे रखा है, एक तो KC की वैल्यू निकाल के चेक कर लो ना, इट वुड बी कन्वीनियंट दैट वे। पहले वाले से KC की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो बताओ बच्चों। किसी बच्चे ने कुछ सोचा नहीं सोचा? हाँ बेटा, सी करेक्ट लग रहा है, पहले दो गल लग रहे हैं। नॉट बैड। अब बताओ, अब मैंने चारों बना दिए, बताओ बच्चों। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। पहले वाले में दिक्कत क्या है? देखते जाओ गाइस। हम कहेंगे A -x x, ये है बच्चों, ये होगा इक्विलिब्रियम पे A0 - x x। तो एक चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या? अगर पहले कर्व को देखा जाए, उसमें हम PCl5 से PCl3 और Cl2 बना रहे हैं, तो बेटा दोनों सेम नहीं बननी चाहिए। जब दोनों को हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया, इनिशियली दोनों ही जीरो थे। जब हमारा A0 था, ये मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जब ये इनिशियली A0 था, 1 सेकेंड बच्चों, ये दोनों जीरो थे, ये A0 - x आया, ये x आया, ये x आया, तो PCl3 और Cl2, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम PCl5, ठीक है ना? तो डू यू रियलाइज PCl3 और Cl2 बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे बराबर तो ना दिख रहे। PCl3 इतना है और क्लोरीन
इतना है, हाँ है ना? PCl3 और Cl2 बराबर अमाउंट में होने चाहिए ना, तो दिस कर्व इज रॉन्ग। क्लियर है गाइस? केसीबी से भी शायद चेक कर सकते हो। केसी क्या होगा, Cl2 की कंसंट्रेशन 2 है, 6 है, ठीक है ना? Cl2 की कंसंट्रेशन 6 है, PCl3 की 4 है, 6 4 24/2, 12। गलत हो गया। सेकंड क्यों गलत है यार? अगर PCl3 डिक्रीज, ऐसे सोचो, अगर PCl5 डिक्रीज हो रहा है तो Cl2 और PCl3 दोनों इंक्रीज होनी चाहिए थे। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को डिक्रीज कैसे करोगे तुम? क्लियर है गाइस? नेक्स्ट भी गलत है। इस पे आ जाओ गाइस, हमने ध्यान से देखो, PCl3 से हम क्या बनाना चाह रहे हैं? PCl3 और Cl2 से, मतलब इनिशियली रिएक्टेंट में ये है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हम PCl3 और Cl2 से कहां जा रहे हैं? PCl5 पे। रिएक्शन में वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम PCl3 एंड Cl2 एंड फॉर्मिंग PCl5। जरा मैं रिएक्शन को फिर से लिखता हूं। ये है बच्चों, हाय ना गाइस, डू यू रियलाइज और नॉट, ये हमें दे रखा है ओरिजिनली 6, ये दे रखा है 4, है ना? इसमें से x सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर x बनाते हैं। बेटा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? x की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है? क्लोरीन लिमिटिंग रीएजेंट है, x की मैक्सिमम वैल्यू 4 जा सकती है। और यार यहाँ पे मैंने PCl5 को 6 पहुंचा दिया है। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? गुड। लास्ट वाले को देखो, जितना डिक्रीज इसमें आया लगभग उतना ही डिक्रीज इसमें आया। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं हम? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब यहाँ पे देखो दोनों ही चीजें हैं, मतलब तीनों ही चीजें हैं, सॉरी। क्लोरीन भी सम अमाउंट में है, PCl3 भी कुछ अमाउंट में है, और PCl5 भी कुछ अमाउंट में है। तीनों ही एक सर्टेन अमाउंट में है, ऐसा नहीं है कि एक साइड जीरो है। हमें कह रखा है कि क्लोरीन और PCl3 डिक्रीज हो रहे हैं, PCl5 इंक्रीज हो रहे हैं। होने दो, ठीक है ना गाइस? डू यू रियलाइज जितना डिक्रीज हमारा इसमें आया, मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन में, लेट मी राइट दिस डाउन। इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। ये ओरिजिनली कितना है? क्लोरीन इज 6, PCl3 इज 4 एंड PCl5 इज 2। क्लियर है गाइस? PCl5 की अमाउंट क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है कर्व में? तो हम क्या लिखेंगे? 4 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स। समझे या नहीं समझे गाइस? तो आइडिया PCl5, PCl3 में जो डिक्रीज आया है उतना ही हमारा क्लोरीन में डिक्रीज आया है। दोनों में डिक्रीज कितने का आया है? एक्स का। क्लोरीन के लिए डिक्रीज ये है, PCl3 के लिए डिक्रीज ये है, और उतना ही इंक्रीज रफली। ये डायग्राम एक्चुअली फेयर नहीं है, मैंने एक रफ आइडिया देने के लिए समझाया है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम कहेंगे PCl5 में इंक्रीज उतने का ही आना चाहिए। ये कर्व कहेंगे ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे की तरफ, समथिंग लाइक दिस। क्लियर है यहां तक बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? लेकिन दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कर्व अमंग द ऑल 4 कर्व्स दैट आर गिवन टू यू। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो इस तरीके से जाएगा ये। तो ये कर्व भी एग्जैक्टली सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंक्रीज आना चाहिए था वो एक्स का आना चाहिए था। जितना इनमें डिक्रीज आया उतना इसमें इंक्रीज आना चाहिए, है ना बच्चों? लेकिन बाकी मतलब तीनों के कंपैरिजन में तो दिस इज बेस्ट। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। गॉट अ फेयर एनफ आइडिया हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्राफ? ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन बच्चों। हमें कह रखा है CO प्लस H2O gives CO2 प्लस H2। सब गैस है बच्चों,
सब गैस है। हमें केसी दे रखा है एज 4.24 और हमें ये भी दे रखा है इनिशियली CO is 0.1 मोलर and H2O is 0.1 मोलर। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कैसे करोगे बच्चों, कैसे करोगे इसे? इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, हाँ है ना बच्चों? हमें 1 सेकेंड गाइस, हमें इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 मोलर 0.1 मोलर दे रखी है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कहां पे जाएगा ये? फॉरवर्ड, -x -x x x। सीम्स करेक्ट और नॉट? अब हमारा केसी कितना दे रखा है? हाँ है ना बेटा? अगर तुम्हें एक्स पता चल गया तो सबकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी, नहीं पता चल जाएगी? ये दोनों 0.1 -x होंगी और ये दोनों x होंगे। और इस एक्सप्रेशन से तुम x निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा अब ये क्वेश्चन? हाँ है ना? सॉल्व फॉर x एंड गेट योर आंसर। ठीक है बच्चों, गुड। आगे करें क्वेश्चन गाइस। बच्चों आवाज ना करो। हमें दे रखा है CO2 प्लस C gives 2CO। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ओके गाइस, हमें इनिशियली इसका प्रेशर दे रखा है CO2 का 0.48 बार और हमें कह रखा है CO इनिशियली 0। ठीक है, KP हमें दे रखा है इज 3। KP कितना दे रखा है बच्चों? 3 एट 1000 केल्विन। फाइंड इक्विलिब्रियम प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO। कैसे करोगे गाइस इसे? जैसे हम मोल में से करते थे, इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनाते थे, प्रेशर की टर्म्स में भी करा जा सकता है। तो बताओ क्या करोगे? टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व। इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड CO पूछा है हमसे। अब तुम कहोगे सर सॉलिड का क्या करें? यार उसकी तो एक्टिविटी 1 होती है, मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। 1 का मतलब हो गया एक तरीके वी इग्नोर इट। ठीक है ना गाइस? तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा जरा बताना मुझे। ट्राई मेकिंग एक्सप्रेशन ऑन योर ओन एंड टेल मी क्या बनेगा एक्सप्रेशन। बोलो बच्चों, दिखाओ। करेक्ट, ये सॉलिड, इसको हम भूल जाएंगे। ये 0.48 है, -x 2x। KP विल बी इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर ओवर 0.48 -x। समझे या नहीं समझे गाइस?
एंड बिफोर यू आस्क सर सॉल्व कैसे करेंगे इसे, ये तो सॉल्व करने में टफ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसमें x की वैल्यू कैसे निकालोगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, उससे तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गई ये चीज के भी हमें दे रखा है 3। अब यहां से x आ जाएगा, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO नाउ, x से निकालने के बाद व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, 2x, एंड व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, 0.48 माइनस x। क्लियर हो गया बच्चों, कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, एक क्वेश्चन करते हैं। इसके 0.2 मोल लिया, इसका हमने 0.6 मोल लिया। 40% of mixture reacted. Find ratio of volume final to volume initial at constant pressure and temperature. ये क्वेश्चन है बच्चों। यार ये जो 40% दे रखा है, ये क्या दे रखा है? हाँ, क्या दे रखा है? काइंड ऑफ अल्फा दे रखा है 0.4। हाउ मच परसेंटेज इज डिसोसिएशन दे रखा है, हाउ मच ऑफ इट इज डिसोसिएटेड या रिएक्टेड, मतलब अल्फा इज 0.4। क्लियर है यहां तक? अब यहाँ पे एक समस्या है, मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी यार, जब दो रिएक्टेंट है तो दे शुड स्पेसिफाई किसके रेस्पेक्ट में। हाँ है ना, किसके रेस्पेक्ट में? N2 40% रिएक्ट करा, H2 40% रिएक्ट करा, कौन? यहां पे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? कि जस्ट लुक N2 और H2 में लिमिटिंग रीजन कौन है? दोनों बराबर हैं, दोनों पूरे कंज्यूम हो जाएंगे, देयर विल बी नो रिएक्टेंट लेफ्ट। इसलिए तुम जीरो, जो 40% दे रखा है वो तुम ए के हिसाब से सोचो, N2 के हिसाब से सोचो या H2 के हिसाब से सोचो, द वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि दोनों ही पूरे कंज्यूम हो जाने चाहिए थे नॉर्मली। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर ये यहाँ पे 0.8 दे रखा होता ना, इन दैट केस दे वुड हैव आल्सो स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन कि 40% ऑफ N2 रिएक्टेड या 40% ऑफ H2 रिएक्टेड। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी सेम आ रही है। दैट इज द रीजन इट मेक्स नो डिफरेंस कि 40% N2 का सोचें या H2 का सोचें। क्लियर है गाइस? ये इसीलिए हमारा क्वेश्चन एक स्पेशल कैटेगरी में आ गया कि तुम्हें 40% जो दे रखा है वो हम किसी के हिसाब से भी सोच सकते हैं। क्लियर है गाइस? गुड। तो अब पूछा गया है वॉल्यूम फाइनल टू वॉल्यूम इनिशियल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यार डू यू रियलाइज प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। मतलब एक तरीके क्वेश्चन में हमें V फाइनल बाय V इनिशियल के बजाय क्या पूछा गया है, N फाइनल बाय N इनिशियल पूछा है। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ये 0.2 है, ये 0.6 है। 40% N2 रिएक्टेड, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.2 माइनस 0.2 अल्फा। अब इसका अगर 0.2 अल्फा रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना रिएक्ट करेगा? 0.6 अल्फा रिएक्ट करेगा। और ये कितना बनेगा? 0.4 अल्फा बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? और अल्फा कितना दे रखा है? 0.4। तुम्हारा वॉल्यूम फाइनल कितना आ जाएगा बच्चों? वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल की रेशियो क्या आ जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 0.8 माइनस 0.4 अल्फा ओवर 0.8। और ये कुछ क्लियर हुआ ना हुआ ये बताओ मुझे। ये 0.8 माइनस 0.4 अल्फा कैसे आया? न्यूमरेटर कैसे आया? बच्चे कह रहे हैं ना समझ में आ गया, कैसे आया बताओ? हाउ यू गॉट दैट एक्सप्रेशन?
total moles, these are the total moles. Finally, these are the total moles initially. समझे या नहीं समझे guys? ये हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ। अब बाई चांस क्वेश्चन में तुम्हें दिया होता N2 + 3H2 गिविंग 2NH3, ये दे रखा है 0.2 मोल, ये दे रखा है 0.8 मोल। अब हमें कहा गया है 40% N2 रिएक्टेड। तुम्हें अल्फा किसके लिए दे रखा है? N2 के लिए। तुम कहोगे 0.2 - 0.2 अल्फा। H2 कितना आएगा बच्चों? इट विल बी -0.6 अल्फा, और NH3 बनेगा 0.1 सेकेंड। मैंने यहाँ पे 0.8 करा था, 0. हाँ, यहाँ पे तो 20% दे रहे। हाँ, ये तो सही है। और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? ये 0.4 अल्फा। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ गई ये चीज? These are going to be the moles of N2, H2 and NH3 finally. अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमें कहा होता 40% ऑफ H2 रिएक्टेड, तो तुम क्या करते बच्चों? तो क्या करते गाइस? %40 ऑफ H2 रिएक्टेड, और ये अल्फा में कितना दे रखा है? 0.4। N2 कितना रिएक्ट करेगा? करेक्ट। और NH3 कितना बनेगा? हाँ, इंटू 2/3, 0.8 अल्फा इंटू 2/3। तरीका समझ में आया नहीं आया जो मैंने बताया तुम्हें? हाँ, डिड यू गेट द आइडिया कि अगर हमारा इस केस में जो हमारे को क्वेश्चन में दे रखा था दैट वाज द इजीएस्ट केस, ये टफ हो गया क्योंकि तुम्हारा इसके अंदर मतलब ये जो दो तरीके हैं, ये जो हैं दो क्वेश्चन, दे आर रिलेटिवली टफ। दिस वाज इजियर पार्ट क्योंकि दोनों ही N2 and H2 और द लिमिटिंग रीजन, उनमें जो रेशियो आ रही है वो सेम आ रही है। समझ गए गाइस? गुड। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? वॉल्यूम फाइनल बाय वॉल्यूम इनिशियल पूछा था, वो मैंने बता दिया तुम्हें। हाँ या ना बच्चों? गुड। एक क्वेश्चन दे रहा हूं। SO2 plus NO2 gives SO3 plus NO। चारों का हमने एक एक मोल ले लिया इन 1 लीटर कंटेनर। ऊपर क्या है बच्चों? मोल्स दे रखे हैं। ओके, वी आर गिवन मोल्स इन 1 लीटर कंटेनर। केसी हमें दे रखा है एज 16। फाइंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2। बताओ गाइस क्या होगा? टेल मी व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2। गाइस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास प्रोडक्ट है ही नहीं, तुम्हें पता होगी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो इसे कैसे करोगे गाइस? तुम्हें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा प्रोडक्ट, ओवरऑल रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रही है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में जा रही है, वो कैसे देखोगे? क्यू निकाल लो, क्यू को केसी से कंपेयर करो एंड टेल मी कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी। बोलो गाइस। फॉरवर्ड जाएगी, क्यू इज 1, केसी इज 16, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे
क्या होगा? SO2 कितना होगा? SO2 कितना होगा बच्चों? हाँ या ना? और केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हाँ या ना बच्चों? वो गाइस कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुसा, समझ में आया नहीं आया? श्योर यू गॉट दैट? गुड। दिस इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। और यहाँ से x आ जाएगा, x आ गया तो हमारी कंसंट्रेशन भी आ गई। एक ही कंसंट्रेशन 1 - x होगी, एक की 1 + x होगी। रूट ले लोगे नहीं ले लोगे? √16 कितना होता है? शुक्र है बच्चों। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं तुम्हें। गाइस क्या कर रहे हो भाई? बच्चों आवाज नहीं गाइस, प्लीज 1 सेकेंड इस क्वेश्चन में। लेट मी गिव अनदर क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो गाइस? आवाज ना करो भाई। हाँ, तो बच्चों ये देखो, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इसका हमने 0.1 मोल लिया। वॉल्यूम इज 8 लीटर। इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 1 atm। फाइंड Kc एंड Kp। करो गाइस इसे। टेम्परेचर भी हमें दे रखा है 540 केल्विन। इनिशियली हमारे पास PCl5 कितना था? 0.1 मोल। वॉल्यूम दे रखी है, टेम्परेचर दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे हमें प्रेशर दे रखा है। ये प्रेशर टोटल होगा। ओके गाइस, PCl5 PCl3 Cl2 तीनों का मिला के टोटल प्रेशर ये होगा। हो गया बच्चों? तो यहाँ आ गया क्वेश्चन। अब गाइस इसमें देखो कैसे करोगे इसे। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसा तुमने अभी तक करा नहीं है। सुनते जाओ। एक्सप्रेशन तो लिख दोगे, हाँ तुम लिख दोगे नहीं लिख दोगे गाइस? -x x x, राइट। तुम्हें x चाहिए केसी या केपी निकालने के लिए, हाँ है ना? मतलब अगर तुम्हें x पता चल गया तो केसी क्या आएगा बच्चों? x²। आएगा नहीं आएगा बच्चों ये? क्लियर है गाइस? और केपी क्या होगा? सारी प्रॉब्लम किस चीज की आ रखी है? x की, हाँ है ना? गाइस तुम एक चीज और रियलाइज करो, क्या तुम्हें फाइनली प्रेशर टोटल दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, तुम मोल्स टोटल नहीं निकाल सकते पीवी को एनआरडी यूज करके? पी वॉज हाउ मच? प्रेशर टोटल कितना दे रखा था? 1। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 8। विल बी इक्वल टू मोल्स टोटल इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर में दे रखा है 540। यहां से मोल्स टोटल आ गए। और मोल्स टोटल कितने हैं बेटा एक्चुअली? एक्सप्रेशन देख के जरा बताना। 0.1 प्लस एक्स, 0.1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स।
बेटा यहाँ से एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? एक्स आ गया, हमारे एक्सप्रेशन आ जाएगा, केसी केपी का सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना पूछा है, इक्विलिब्रियम पे। हाँ, हाँ प्रेशर इक्विलिब्रियम पे 180 है। समझे या नहीं समझे गाइस? ओके, बच्चों आवाज नहीं। क्वेश्चन, हमें दे रखा है PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। फाइंड रिलेशन between Kp and P total if alpha is 0.25। बताओ बच्चों, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, सॉरी परसेंटेज डिसोसिएशन इज 25%, क्या होगा गाइस? गिव मी द एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन Kp एंड Pt। Pt मतलब प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम। करो गाइस करो। हुआ नहीं हुआ बच्चों? गाइस इतना टफ तो नहीं था। दिखाओ। fair enough, सही है। हम्म, यही तो होगा गाइस। और क्या करोगे उसके साथ? समझ गए नहीं समझ गए बच्चों? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों सारा समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. ओके, एक्स बताओ बच्चों। फाइंड Kp फॉर बोथ रिएक्शंस।
हाँ, उसकी एक्टिविटी 1 मानते हैं। ओवर ओवर एक्स इन द सेंस के एक्स सॉलिड है, उसने ब्रेकअप मतलब ब्रेक डाउन हुआ वो ए और सी में, और ए और सी का जो कंबाइंड प्रेशर है वो हमें 40 दे रखा है। ओवर एक्स सॉलिड मतलब एक्स सॉलिड जमीन पे पड़ा है, उसके ऊपर जो प्रेशर है बिकॉज ऑफ ए एंड सी, दैट नेट प्रेशर इज 40। आ जाना चाहिए बच्चों, इतनी देर में क्या कर रहे हो उसके हाथ। करो बच्चों। इतना टाइम लगना नहीं चाहिए भाई। गाइस, मैं बताऊं क्या? भाई तुम्हें एक्सप्रेशन लिखो। एक्स सॉलिड गिविंग ए प्लस सी के लिए एक्सप्रेशन क्या है? सॉलिड की एक्टिविटी हम 1 मानते हैं, लेकिन आइडिया नॉर्मली एस मान लो। एस मान लो, एस को बाद में हम 1 कर देंगे, कि तुम समथिंग माइनस करते हो ना। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा किस में से माइनस करना है। लेट अस अज्यूम सॉलिड है एस। अब एस में से डिक्रीज कितने का आएगा? एक्स का। और ए और सी कितना बनेगा? ये था बच्चों। क्लियर है गाइस? अब इसको भूल जाओ, क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या है? 1 है। अब हमें दे रखा है दैट द टोटल प्रेशर इज 40। वो 40 किसके बराबर है? 2x। 2x इज 40। यहाँ पे x को मैं क्या मान के चल रहा हूँ? प्रेशर। भाई इसने प्रेशर कुछ एक्सर्ट करा नहीं, सॉलिड एक्टिविटी 1 मान ली हमने इसकी। आइडिया ये एक्स एक्स जो हमारा ए एक्स बना और सी का भी एक्स आया, उससे हमें ये बता रहा है ए एंड सी आर प्रोड्यूस इन इक्वल अमाउंट, so they will be equal, so they will be exerting equal pressure and the total pressure is 40। तो इंडिविजुअल प्रेशर क्या आने वाला है? x will be equal to 20 each, 2x equal to 40, x equal to 20। तो kp क्या बनेगा? That is correct। kb will be 400, absolutely correct। 2x equal to 40 and kp is equal to x square। अब ऐसे ही y के लिए बताओ। It will be 1600। हाँ ना बच्चों? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं दैट इज प्रीटी टफ इन द सेंस कि टफ में इसलिए आता है, इसके ऊपर पूरा आयनिक बेस्ड है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे पूरे आयनिक में भरे हुए हैं। ठीक है ना गाइस? आयनिक इक्विलिब्रियम व्हिच विल स्टडी नेक्स्ट। हमें कहा गया है यू हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई, यू हैव गॉट अ मिक्सचर ऑफ एक्स एंड वाई।
दोनों सॉलिड्स एक ही कंटेनर में डाल दिए हमने, ठीक है ना गाइस, दोनों सॉलिड्स हमने एक ही कंटेनर में डाल दिए। हमें पूछा गया है फाइंड मोल्स ऑफ A and B in vapor phase. We have to find moles of A and B in vapor phase over the mixture. Also find ये मोल्स नहीं है, मोल्स कैसे निकालोगे? फाइंड मोलर रेशो, रेशो निकाल पाओगे, मोल्स थोड़ी ना निकाल पाओगे। फाइंड मोलर रेशो ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। ऑल्सो फाइंड प्रेशर टोटल ओवर द मिक्सचर। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहां पे अब दोनों के दोनों वेपर फेज में जाएंगे, हाँ है ना? दे आर गोइंग इनटू वेपर फेज इन द सेम कंटेनर। यहां पे एस में से एक्स कर दूं, जितना ए बना उतना ही सी बना। किससे? किससे? एक्स से। एक्स से जितना ए बना उतना सी बना। इसको S1 मान लो कि यहाँ पे मैं S2 लेने वाला हूं। अब y कितना ब्रेक किया? y मान लो, तो b कितना बनेगा बच्चों? और c? डू यू रियलाइज यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ c है वो टोटल कितनी हो जाएगी? इसका मतलब ये जो y लिखा है, दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ y टू द प्रोडक्शन ऑफ c। दिस इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ x टू द प्रोडक्शन ऑफ c। तो c की टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी इन द मिक्सचर? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल हैव। मतलब हमारा ए एक्स रहा, बी वाई रहा, लेकिन सी हमारा क्या है मिक्सचर में? एक्स प्लस वाई। हाँ, ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ सी है, टोटल सी इतना बना। अब हमारे को देखो गाइस, वी डोंट केयर के इक्विलिब्रियम में वो हमारी जो अमाउंट आ रही है वो कहां से आ रही है। आर यू गेटिंग इट? मतलब तुम कहोगे सर हम नॉर्मली क्या करते थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के पी करते थे। तुम कहोगे सर अब भी हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू के पी करना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं, जब वाई मतलब जो अमाउंट ऐड हो गई, सी की अब अमाउंट कितनी है? एक्स प्लस वाई। तो विल नॉट बी टेकिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू के पी, विल बी टेकिंग एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू के पी। समझे नहीं समझे गाइस? इट डज नॉट मैटर कि वाई मतलब सी की जो वाई अमाउंट आई वो दूसरी रिएक्शन से आई। अब कंसेंट्रेशन उसकी कितनी है? एक्स प्लस वाई। या अब उसका प्रेशर कितना है? एक्स प्लस वाई सी का। इसमें मिक्सचर, इसमें दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है। बोथ विल बी अफेक्टिंग ईच अदर, बोथ द रिएक्शंस आर हैविंग अ इफेक्ट ऑन द अदर। समझ गए गाइस? तो हमारा पहले वाले का केपी कितना था? अभी हमने निकाला था। एक काम करते हैं, हाँ 400 था, उसे KP1 मान लेता हूँ। KP1 का एक्सप्रेशन यहां से क्या बनेगा बताना जरा। एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। और दूसरी इक्वेशन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? हमें पूछा क्या है बच्चों क्वेश्चन में? पहला पार्ट, मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी। बेसिकली क्या चीज पूछी गई है यहाँ पे? इस एक्सप्रेशन में क्या पूछा गया है? मतलब हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है? अगर हमें मोलर रेशियो ऑफ ए एंड बी चाहिए, क्या किस चीज की रेशियो? एक्स और वाई की रेशियो चाहिए। वी नीड द रेशियो ऑफ एक्स, वी नीड द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वो किसके बराबर होगा? KP1 बाई KP2। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है बच्चों? प्रेशर टोटल क्या होगा गाइस, बताना जरा मुझे पहले। एक्सप्रेशन प्रेशर टोटल का क्या होगा? प्रेशर टोटल कितना आएगा एक्स और वाई के टर्म्स में?
प्रेशर टोटल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? अभी देखना बच्चे गलती कर सकते हैं। मैंने कहा था गलती हो जाएगी। गैस क्या किया तुमने? ए का प्रेशर कितना है? ए का प्रेशर कितना है? एक्स। बी का प्रेशर कितना है? और सी का प्रेशर कितना है? एक्स प्लस वाई। तुम दो बार एक्स प्लस वाई को ऐड मत कर देना, सी को एक ही बार ही लोगे। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? तो प्रेशर टोटल विल बी व्हाट? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 2x+y। अब बच्चों को दूसरी समस्या ये आती है, सर इसमें से हम 2x+y कैसे निकालें? कई बार बच्चों को मजे ही आ रहे होते हैं, सर हमने x बाय वाई निकाल लिया, अब हम एक काम करते हैं, उसको यहाँ पे डाल देते हैं, x और y के रिलेशन को एक में डाल देते हैं, उससे हमारा x आ जाएगा, फिर y आ जाएगा, और मैं कहूँगा इतने तुम 3-4 क्वेश्चन का टाइम खा भी चुके होगे। ठीक है ना गाइस? बेस्ट होता है ऐड देम अप, ऐड दीज टू रिएक्शंस गाइस। क्या बनेगा? दीज टू इक्वेशंस क्या बनेगा बच्चों? इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड में क्या बनने वाला है? हाँ है ना? अब दिख रहा है 2 × x+y कितनी आसानी से आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझे या नहीं समझे बच्चों? तरीका समझ आ गया? बताए नहीं वहां, हम मान लेंगे कांस्टेंट है। मोलर रेशियो और प्रेशर रेशियो विल बी सेम, वी एंड टी कांस्टेंट मान लिया। हाँ बिल्कुल। समझ गए गाइस? कुछ फील आई अच्छी सी? आनी तो चाहिए। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। हाँ बेटा। हाँ तो बच्चों जरा बताना इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? प्रेशर मतलब है इक्विलिब्रियम प्रेशर बच्चों, ओके। एट व्हाट प्रेशर 60% ऑफ एक्स इज कन्वर्टेड टू जेड। मतलब एक तरीके अल्फा दे रखा है एक्स के लिए, दो रिएक्टेंट ने एक्स के हिसाब से दे दिया। करो गाइस, डू इट। करो बच्चों। हुआ या नहीं हुआ? तरीका समझ में आया है कैसे करना है? पहले एक्सप्रेशन लिख दो। तुम्हारे को तीनों के एक्स वाई और जेड के मोल्स फाइनली मिल जाने चाहिए, मिले या नहीं मिले? मिल गए तो तुम आसानी से कर सकते हो इसे। हो जाए तो बता देना बच्चों।
एक्सप्रेशन चाहिए मुझे विच विल गिव द आंसर। हुआ नहीं हुआ? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? ट्राई इट आउट गाइस। हाँ बोलो, बताओ बताओ बताओ। वेरी नाइस। तुमने दोनों तरीके कर दिए ना? परफेक्ट। अभी रुको बच्चों, एक मिनट रुक जाओ। देखो गाइस, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका आसान है, एक तरीका खराब है। या तो तुम क्या करो बच्चों, पहले मैं आसान तरीका बताता हूँ। 1 - x, 2 - 2x, x। और x कितना है बच्चों? x इज 60% ऑफ 1। जो x रिएक्ट करा है दैट इज 60%। 60% ऑफ 1 एज रिएक्टेड, मतलब x इज 0.6। तीनों के मोल पता चल गए, x y और z के। तुम्हें केसी दे रखा है बच्चों। केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा? x/1 - x। ये बनेगा नहीं बनेगा? ये सारी टर्म, इतनी टर्म तुम्हें पता है, इसकी वैल्यू पता है क्योंकि x पता है। केसी भी दे रखा है तुम्हें, तो यहां से तुम वॉल्यूम निकाल लोगे। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? गैसेस के लिए तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज व्हाट वी टेक एज v, राइट? गुड। यहां से हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ गया। अब क्या हम ये कर सकते हैं, प्रेशर टोटल पूछा गया है, मोल्स टोटल इक्विलिब्रियम पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं? प्रेशर टोटल इनटू वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो तुमने अभी ऊपर निकाली, विल बी मोल्स टोटल इक्विलिब्रियम पे। तुम्हें इक्विलिब्रियम के मोल्स चाहिए। इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे बच्चों? 3 - 2x। इन तीनों को ऐड कर दिया तुमने, समझ गए गाइस? इंटू आर इंटू टी। टी भी हमें दे रखा है, हाँ है ना बच्चों? यहां से प्रेशर टोटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कोई डाउट किसी बच्चे को? दूसरा तरीका ये था, केसी से केपी बनाओ और केपी के एक्सप्रेशन में डाल दो। केसी कितना था? 0.35 इंटू आर टी रेज़ की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कितना आ रहा है? -2 विल बी इक्वल टू के पी का एक्सप्रेशन, जो कि क्या आने वाला है? x/1 - x, 2 - 2x का होल स्क्वायर। ऊपर v स्क्वायर है तो इसको लिखो 3 - 2x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया पी टोटल का होल स्क्वायर। कौन सा तरीका ज्यादा आसान लग रहा है? ऊपर वाला आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी कम खराब है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? समझ गए? तो आई वुड रिकमेंड यू गो बाय द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड इज स्लाइटली डिफिकल्ट टू सॉल्व। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody से यस सर, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके नेक्स्ट। हाँ बोलो बेटा। यू ऑन अ ब्रेक? ओके होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।
हाँ बच्चों देखो, इसमें क्वेश्चन की बात कर रहे थे, NH4HS लिया हमने, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, उस पे Kp हमें दे रखा है एज 0.34। ठीक है ना बच्चों, और ये सॉलिड है, ये दो गैस है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है गाइस ये। ठीक है, Kp हमें 0.34 दे रखा है। फाइंड प्रेशर टोटल एट इक्विलिब्रियम एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 and H2S। करो बच्चों इस क्वेश्चन को, प्लीज डू दिस क्वेश्चन गाइस। हो जाए तो बता देना। गाइस एक्सप्रेशन बना लिया? You should have made the expression by now, guys. एक्सप्रेशन क्या है? हाँ बताओ। जी, तुमने डायरेक्ट प्रेशर की टर्म में क्यों नहीं किया? तुम मोल्स के टर्म में जा ही क्यों रहे हो? एस माइन भाई, एक्स जो है, व्हाई डोंट यू अज्यूम इट टू बी द प्रेशर? के पी क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। वेरी नाइस। के पी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और प्रेशर यहां से एक्स आ जाएगा, और प्रेशर टोटल क्या होगा? 2x होगा। वेरी नाइस, खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। देखो बच्चों, NH4HS लिया, ये दे रहा है NH3 प्लस H2S। हम कहेंगे भाई S माइनस एक्स एक्स एक्स। ये हमारा क्या है, यहाँ पे x को मैं प्रेशर मान रहा हूं, तो पार्शियल प्रेशर कितना है? x दोनों का, विल बी x इंटू एक्स बाय 1। इसकी एक्टिविटी हमने क्या उठा ली? 1। एंड प्रेशर टोटल कितना आने वाला है? 2x। कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? कोई भी डाउट नहीं है? गुड। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। एट 1000 Kelvin, pressure of iodine gas is 0.1 atm due to partial dissociation of I2 to I. Had there been no dissociation, pressure would be 0.07 atm. Find Kp for reaction I2 giving 2I. दोनों गैस। करो बच्चों, डू दिस क्वेश्चन गाइस, डू दिस क्वेश्चन। होना चाहिए तुम लोगों से बच्चों। हुआ या नहीं हुआ बच्चों? एक्सप्रेशन गाइस, एक्सप्रेशन बनाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 0.07 क्या है? ये इनिशियल प्रेशर होगा, और फाइनल प्रेशर कितना हो गया आफ्टर डिसोसिएशन?
0.1 को क्या लिखोगे? क्या ये क्या हो जाएगा? आफ्टर रिएक्शन 0.1 एटीएम है। आफ्टर रिएक्शन 0.1 एटीएम है, उसका एक्स की टर्म में एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बताओ वही बताओ। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स? ये बहुत अच्छी चीज बताई बच्चे ने कि 0.07 इज द इनिशियल प्रेशर, कि नो रिएक्शन पे सिर्फ I2 ही होगा, एंड दैट प्रेशर इज 0.07। बोलो गाइस, क्या कर रहे हो भाई? बच्चों, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं क्वेश्चन के आगे। हाँ बच्चों बताओ भाई। मैं करूं? इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। I2 गिविंग टू आई, 0.07 इनिशियली था, और ये हमें कितना दे रखा है? एक्स आ गया। इतना टाइम क्यों लग रहा था भाई, ये बताओ। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर हो गया? हर एक बच्चे को क्लियर हो गया? गुड। क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों तुम्हें इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है बच्चों? गाइस, बोलो बच्चों। अल्फा निकल जाएगा तो परसेंटेज डिसोसिएशन भी निकलाएगा। कितना आएगा? अल्फा इंटू 100। अल्फा चाहिए बेसिकली। तो एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, पहले ये बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन क्या आएगा बच्चों? व्हाट इज द एक्सप्रेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट?
क्या बना एक्सप्रेशन? हुआ नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। ए में से ए अल्फा सब्ट्रैक्ट करते हैं नहीं करते हैं? 0.1 माइनस एक्स मत कर देना, समझिए गाइस। ए में से ए अल्फा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए तुम्हें। वॉल्यूम भी पकड़ा रखी है हमें, हाँ है ना? गाइस इसमें से अल्फा निकाल दो, प्रॉब्लम नहीं आएगी तुम्हें। ऊपर क्यूबिक नीचे स्क्वायर। केसी कितना कम है? कुछ ज्यादा ही कम है। इग्नोर कर दो। केसी वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1 इज के लिए 10⁻7 तो सफिशिएंट है ना? फॉर इट टू बिकम वेरी वेरी लेस देन 1, 10⁻7 इज सफिशिएंट। क्लियर है गाइस? तो डिनोमिनेटर में हमने 0.1 अल्फा हटा दिया। जैसे वहां पे हम एक्स हटाते थे, यहाँ पे हम अल्फा वाली टर्म को हटा रहे हैं। ठीक है ना गाइस? अब यहाँ से अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एंड अल्फा इंटू 100 विल बी योर आंसर। परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा था। बोलो गाइस। एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमें क्या रखा है? प्रेशर टोटल इज पीटी। ओके। हमें कहा गया है केपी का एक्सप्रेशन बताओ। फॉर एक्सप्रेशन फॉर केपी इफ अल्फा इज स्मॉल compared टू यूनिटी। बच्चों बताओ, केपी का एक्सप्रेशन चाहिए व्हेन अल्फा इज स्मॉल कंपेयर टू यूनिटी। हाँ बेटा, करेक्ट, यू आर राइट। करो बच्चों, डू दिस क्वेश्चन गाइस क्विकली। अल्फा बाय 2 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा बाय 2 और ऊपर वगैरह करके करो। वही 1 प्लस अल्फा को भी तो करोगे सॉल्व। ये तो नहीं आएगा, मतलब अगर तुम ये आंसर कहते हो ये आंसर गलत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इट विल बी सिंप्लीफाइड इवन फर्दर। अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, अल्फा इज स्मॉल कंपेयर टू 1। यूनिटी के कंपैरिजन में अल्फा कम है, तो उसे इग्नोर करना है। अल्फा 2 बाय 2 इंटू प्रेशर टोटल। वेरी नाइस, दैट इज योर आंसर। ये सब गैसेस उठा के चल रहे हैं हम, ओके? दिया नहीं हुआ लेकिन हम गैस उठा के चल रहे हैं। नीचे आएगा वी, वी को लिखते हैं एन टोटल बाय पी टोटल। अब ये इग्नोर होएगा, ये इग्नोर होएगा, तो ये अल्फा क्यूब पी टोटल बाय 2। और समझे ना समझे गाइस? कर्व अच्छी तरीके से समझे, मतलब ये जो केसी से केपी वाला है वो अच्छी तरीके से आता है ना, कोई दिक्कत नहीं। गुड, दैट इज ग्रेट बच्चों। फाइन। और इस टाइप के क्वेश्चन करवाने का तो फायदा नहीं। अगर तुम्हें टोटल प्रेशर, सुनते आना बच्चों, टोटल प्रेशर दे रखा है, केपी दे रखा है, अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जस्ट टेल मी दैट।
केपी दे रखा है और प्रेशर टोटल दे रखा है। यहाँ पे हम इनिशियल मोल्स को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, क्योंकि केपी का एक्सप्रेशन है, केपी में वी कैन अज्यूम इनिशियल मोल्स टू बी 1। हाँ है ना बच्चों? गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे आंसर नहीं देते। यस सर। ओके गुड। आवाज नहीं गाइस। क्वेश्चन इवेंट को, हाँ क्वेश्चन N2O4 प्रेशर टोटल हमें दे रखा है 0.5 atm, सॉरी 1 atm। प्रेशर टोटल हमें दे रखा है 1 atm और प्रेशर ऑफ NO2 हमें दे रखा है 0.5 atm। एट इक्विलिब्रियम वॉल्यूम is decreased to half at constant temperature. What are the partial pressure of components of equilibrium mixture? Volume half करने से what is the partial pressure finally of NO2 and N2O4? करो गाइस, कैसे करोगे बच्चों? इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे वाले टॉपिक्स का लग रहा है जो मैंने अभी करवाया नहीं है। बेसिक आइडिया बताओ, केपी निकाल लोगे? केपी कितना आएगा बच्चों? What will be the value of KP? KP कितना आएगा ये बताओ मुझे। क्या आ रहा है आंसर? 0.5 ये आ रहा है। प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4 इट विल बी 0.5। अब वॉल्यूम हाफ करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आधा कर दिया। किस पे? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हाफ कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हो जाएगा। मतलब अभी जो प्रेशर हमारा 0.5 था, अब ये प्रेशर कितना हो चुका है? 1 हाँ है ना? अगर हमारा पहले प्रेशर 0.5 था, 1 है। अब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा, अब ये इक्विलिब्रियम नहीं है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। पहले इक्विलिब्रियम पे था, अब इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया बाय डिक्रीजिंग। अब ये वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहेगा। पहले एक काम करो, चेक क्यू क्या आ रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वही रहेगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्टिल सेम, टेम्परेचर कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज सेम, इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, मतलब इन द सेंस कि पहले अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के से दोनों के एक एक मोल था, तो अब रिएक्टेंट के मोल कुछ और हो जाएंगे, प्रोडक्ट के कुछ और हो जाएंगे। गेटिंग द आइडिया नॉट? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज स्टिल सेम। क्लियर है गाइस? तो मुझे बताओ क्यू क्या आ रहा है अभी? 1 आएगा, 1/1। क्यू इज ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम और लेस देन के इक्विलिब्रियम? ग्रेटर है भाई, के इक्विलिब्रियम वाज 0.5 एंड क्यू इज 1, तो ये बैकवर्ड जाएगा। 1 माइनस एक्स, इसको प्लस x/2 कर दूं। समझ आया नहीं आया? अब केबी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे?
समझे नहीं समझे गाइस? यहां से x निकलेगा, x निकलते ही प्रेशर ऑफ NO2 इज गोइंग टू बी 1 माइनस x, प्रेशर ऑफ N2O4 इज गोइंग टू बी 1 प्लस x बाय 2। कुछ समझे ना समझे? श्योर यू गॉट दैट? ग्रेट। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, सुनो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके गाइस, आवाज नहीं। हाँ, क्या कह रहे हो? 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। बच्चों आवाज नहीं गाइस, प्लीज। यहां तक समझ गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? ओके गाइस, अब कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं। करें स्टार्ट? राइट, गिव मी अ सेकंड बच्चों। एक्सप्रेशन वाला एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें। ये हाफ है बच्चों। हमें एक आ गया है प्रूव अल्फा इज 1 + 3√3/4 P/KP रेज पावर -1/2। कर दोगे नहीं कर दोगे गाइस? करके देखो। प्रूव दैट अल्फा इज दिस। केपी, हमें केपी दे रखा है और हमें क्या दे रखा है बच्चों? पी इज द प्रेशर टोटल, इक्विलिब्रियम प्रेशर। यहाँ पे पी इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर, केपी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट in terms of pressure. Kb is the equilibrium constant for pressure expression and P is the equilibrium pressure बच्चों। Prove it। करो guys। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जिसका हो जाए वो बता देना। You have to make this expression basically। किसी बच्चे का बना है एक्सप्रेशन? क्या बन गया बेटा? बन जाना चाहिए अब। Got it guys? कितने बच्चों का एक्सप्रेशन बन गया? बन गया? मेरा देख रहे हो खुद से कर रहे हो? हो गया? बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं।
Okay, let us do one more question, guys. ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। गाइस तुम्हें कुछ मैंने ऐसा करवा रखा है कि सुन तो लो। कुछ ऐसा करवा रखा है जिसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकाला हो हमने। वो तो पता है, मैं ये कह रहा हूँ, हैव यू एवर फाउंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर, टोटल मास बाय टोटल मोल्स? कौन सा बेटा? स्टोइकियोमेट्री में करवाया होगा, या तो स्टोइकियोमेट्री में करवाया होगा या स्टेट्स ऑफ मैटर में करवाया होगा ये। बच्चों ध्यान दो, प्लीज पे अटेंशन गाइस। हम कहेंगे N2O4 डिसोसिएट्स टू गिव NO2, पहली चीज। ओके, अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या होता है? इट इज टोटल मास बाय टोटल मोल्स। समझ गए बच्चों? क्लियर है यहां तक? जैसे जैसे अगर तुम्हें H2 और N2 दे रखा है, इसके 4 मोल, इसके 3 मोल, ठीक है ना बच्चों? ये हमें मोल्स दे रखे हैं। फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, क्या आने वाला है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी 4 into 2 plus 3 into 28 by 7. Got this or not, guys? Total mass by total moles. कोई डाउट नहीं ना? समझ गए कैसे किया? कि आइडियस मॉलिक्यूलर मास को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ वन मोल। हाँ है ना? मास ऑफ वन मोल इज मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हमारे पास मिक्सचर दे रखा है, दिस इज द फॉर्मूला टू यूज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज टोटल मास बाय टोटल मोल। यहाँ पे हमें N2O4 की वेपर डेंसिटी दे रखी है, हम कहेंगे हम नहीं निकाल सकते क्या? मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर दो, वेपर डेंसिटी आ जाए। चेक करना है इसकी वेपर डेंसिटी क्या आ रही है N2O4 की, निकाल के। उन्हें जो हमें दे रखा है 30 क्वेश्चन में, कितनी आ रही है? हाँ, बाय 2 करना, 46 बाय। गाइस N2O4 का मैं पूछा हूँ, N2O4 की वेपर डेंसिटी क्या होगी? मॉलिक्यूलर मास क्या है N2O4 का? 46 आ रहा है, यहाँ पे 30 दे रखा है। आइडिया इज N2O4 मतलब डिसोसिएट कर रहा होगा टू गिव NO2, और ये जो वेपर डेंसिटी दे रखी है ये N2O4 की नहीं दे रखी, N2O4 NO2 मिक्सचर की दे रखी है 30। समझ गए गाइस? दैट 30 इज द वेपर डेंसिटी ऑफ gaseous mixture. Then what is the molecular mass of gaseous mixture? 60 इंटू 2 कर देंगे। हाँ है ना? हमें वेपर डेंसिटी 30 दे रखी है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? ये 60 मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस मिक्सचर। मान के चलो इनिशियली मोल्स 1 थे, ये कितना रिएक्ट करेगा? हाँ है ना बच्चों? क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है गाइस? हमें पूछा गया है परसेंटेज डिसोसिएशन, अल्फा इंटू 100 पूछा गया है। अब गाइस देखो, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टोटल मास बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। नाउ व्हाट इज द टोटल मास? टोटल मास को दो तरीके निकाल सकते हो, एक है खराब तरीका, एक है आसान। खराब तरीका तो ये है, तुम करो 1 माइनस अल्फा इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास प्लस 2 अल्फा इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई मत करना, ओके, इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ NO2। समझ गए गाइस?
1 माइनस अल्फा इंटू मोल के मास ऑफ N2O4 प्लस 2 अल्फा इंटू मोल के मास ऑफ NO2। हम कहेंगे ये तो बहुत घटिया तरीका है। एक आसान तरीका भी है, क्या? यार ये जो हमारे मोल बने उस वक्त इनिशियली क्या था हमारे पास? इनिशियली व्हेन द रिएक्शन वाज नॉट देयर, N2O4 के कितने मोल लिए थे हमने? 1 मोल लिया था ना। अब हमें पता है इन अ रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ मास, मास डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है ना गाइस? समझ गए यहां तक? तो यार तुम यहां से क्यों निकालोगे? तुम तो सीधा देखो, हमारे पास 1 मोल N2O4 था, तो यहाँ पे मैं इसको मोल के मास ऑफ N2O4 लिख दूं ऊपर। लिख दूं या ना लिख दूं बच्चों? मतलब इंटू 1 कर दो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो बताओ गाइस। समझ में आया नहीं आया? यहां से अल्फा आ जाएगा नहीं आ जाएगा इस एक्सप्रेशन से, ये बताओ। क्लियर है गाइस? यहां से अल्फा आ जाएगा, अल्फा इंटू 100 विल गिव द आंसर। एक इसी टाइप का क्वेश्चन करें सिमिलर पैटर्न पे, बिल्कुल। PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। इसमें हमें दे रखा है कि वेपर डेंसिटी इज x, फाइंड अल्फा। वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर इज x, फाइंड अल्फा। बताओ बच्चों क्या करोगे? बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में एक्सप्रेशन बनेगा, टाइप। बोलो गाइस। अरे हुआ ना हुआ बच्चों, इनिशियल मोल्स 1 अज्यूम करेंगे हम। हाँ है ना बच्चों? अरे क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गाइस इज दिस क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे का? कोई डाउट नहीं? गुड।